अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो वेलकम करते हैं आज की न्यू वीडियो में। तो जब आयशा आपी जा रही थी, आयशा आपी ने शादमान भाई को कहा था कि सुमैया के लिए ना कुछ सामान ले आना जो उनके पास पड़ा था, क्योंकि आयशा आपी के इस्तेमाल में नहीं आता था। तो आयशा आपी ने कहा तुम काम करती हो तो तुम ही ले लो। तो अभी इन्होंने इतना सारा सामान इकट्ठा किया हुआ था, गत्ते वगैरह। गत्तों हमें काफ़ी चीज़ों में काम आते हैं, चार्ट्स वगैरह में, कोई डेकोरेशन की चीज़ बनाने में तो उसमें काम आते हैं। यहाँ पे स्टिकी नोट्स थे, चार्ट्स का पूरा पैक था, इसमें खट्टे मीठे कलर थे, डार्क और लाइट दोनों थे। और चार्ट्स ऑलरेडी मेरे पास रखे थे लेकिन अब ज़्यादा हो गए हैं आयशा आपी की वजह से। और यहाँ पे थे हमारे पास क्रेप्स पेपर, ये इस्तेमाल होते हैं फ्लावर्स बनाने के लिए। ये मैंने अपने स्कूल टाइम में यूज़ किए थे और तब टीचर्स हमें बताया करती थी यूज़ करने का तरीका तब। और इसमें मुझे बहुत सी ग्लू मिली है, एक ये ग्लू स्टिक मिली है, एक मुझे इसमें वाइट ग्लू मिली है, वाइटो मिला है, बॉल पॉइंट मिला है। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें आयशा आपी ने इकट्ठी की हुई थी। और इसके अंदर कटर भी था, सीज़र भी थी, हर चीज़ थी। और ये जो गत्ते वगैरह ना, इन्हें तो मैं इस्तेमाल में लाजमी लेकर आऊँगी और इन फ्लावर्स को भी मैं ठीक करूँगी। अच्छा, मुझे नहीं पता था इसके अंदर इतने मज़ेदार चीज़ है। वो तो जब मैंने सारा सामान निकाल लिया तब मैंने देखा इसमें थे फ़र का पूरा पैक था। उसके अंदर 5 कलर के फ़र हैं, ब्लैक, येलो, पर्पल, पिंक एंड आई थिंक ब्लू कलर है। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये सारा सामान मैं खोल खोल कर चेक कर रही थी। अब मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो, मैंने कहा क्या हो गया देखने दो। फिर मैंने सारा सामान देख लिया था। मैंने कहा था कि मैं बाद में, क्योंकि ये रहा वो फ़र का पैक। और मैंने कहा था जब हम या चन्नू से शादी से होकर आ जाएंगे ना फिर मैं इसे इस्तेमाल में लाऊंगी। अभी बस मैं सामान देख रही हूँ। तो फिर अभी मैं इसकी सारी सेटिंग करूँगी डब्बे की, क्योंकि डब्बा ना टूटने वाला हो रहा है। तो मैंने कहा मैं एक दफ़ा सारा सामान निकाल भी लेती हूँ, देख भी लेती हूँ और फिर इसकी सही तरीके से सेटिंग करके रख। तो सामान तो मैं सेट कर ही लिया था लेकिन अब्बू आ गए थे। अब्बू ने कहा था चाट मसाला लेकर आए थे, कहते हैं खीरे के ऊपर ना मुझे डाल के दो। अब्बू का भी ना दिल किया, क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही हैं ना। अब्बू भी मूली, हाँ मूली और खीरे के ऊपर ना चूरन डाल के खा लेते हैं लड़कियां, हालांकि ये शौक से खाती हैं। तो अब्बू को तो मैंने काट के दे दिया था, बाद में फिर मेरा भी दिल गया। मैंने कहा चलो मैं अपने लिए भी काट लेती हूँ और आराम से बैठ के खाऊंगी। और यहाँ पे अम्मी बना रही थी आलू के कटलेट्स। अम्मी ने आलू बॉयल पहले कर लिए थे और सब्जियाँ भी काट ली थी। और आज खाने में बन रही है मछली। तो अब्बू ने की फरमाइश पे ही बन रही है मछली। फिर अब्बू की फरमाइश कह रही हूँ भाई, नहीं कुछ दिन हमारी भी मर्ज़ी चली है, ये मैं नहीं कह रही। और यहाँ बैठ के मैं खीरे खा रही हूँ मज़े से। और उसके तो खाने में हमारी मछली तैयार हो गई थी और साथ साथ हमारी सफाई भी, अंदर रूम्स वगैरह हो गए थे। भाई गिराज की रहती थी तो भाई सुमेरा वो कर रही थी। और जैसे मैंने कहा था कि मैं भाई सुमेरा को आज डांटूंगी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि उनकी बेटी की तबीयत ख़राब थी। फिर मेरा कुछ बनता नहीं था कहना कि हर एक की मजबूरी होती है, समझना पड़ता है फिर इस। A few moments later. और परसों हम लोगों ने चले जाना है क्योंकि शादी करीब आती जा रही है। और आज था ब्राइडल शावर लेकिन हम नहीं जा सके क्योंकि ना नूर को छुट्टी मिल सकती है और ना ही खाला के बच्चों को स्कूल का एक तो बहुत बड़ा मसला है। और यहाँ पे अम्मी ने कहा कि फिर मेरे बालों को कलर कर दो, तो इस वजह से मैं अम्मी के लिए कलर बना रही थी। और ये था ब्लैक रोज़ का लाइट ब्राउन कलर अम्मी यूज़ करती हैं, जिसकी वजह से फिर मैंने कहा मैं अपनी बालों में कलर तो कर लेती हूँ ना, ताकि कलर भी आ जाएगा। और फिर एक दिन बाद अभी शाम में हम करेंगे पैकिंग स्टार्ट। मैंने तो अपने सारे कपड़े सिलेक्ट कर लिए हैं और ज्वेलरी वगैरह भी मैंने निकाले, बस शाम में बैग में रखना है, बाकी सब डन। और शाम का टाइम हो गया था तो हम लोगों को लग रही थी भूख, तो हमने अम्मी को कहा कि हमें कुछ बना दें, क्योंकि नूर और मैं तो मछली नहीं खाते। तो अम्मी ने के पास कुछ वेजिटेबल्स हैं, अम्मी ने कहा मैं आलू के कटलेट्स बना देती हूँ। अम्मी ने आलू दोपहर में ही बॉयल कर लिए थे और जो सब्जियां थे ना उन्हें मैंने दोपहर में ना हल्की आंच पे सौते कर लिया था, नमक और काली मिर्च डाल के ना। और अब अम्मी ने वो डाल दी है इसके अंदर वो सब्ज़ी। इसके अंदर अम्मी ने घर के मसाले डाल दिए, काली मिर्च और नमक, लाल मिर्च और लीमू वगैरह ना, जो भी आप लोग कटलेट्स में डालते हैं आप भी वो डाल सकते हैं। और इसकी टिक्कियाँ बना के बस अंडे के साथ अम्मी फ्राई करेंगी। और फिर अभी हम लोगों ने पैकिंग भी स्टार्ट करनी है। अम्मी मुझे कह रही थी कि सारा सामान ना सुमैया इकट्ठा करके रख लो, क्योंकि फिर मुश्किल नहीं होती है। क्योंकि हर चीज़ ना, एक तो ऐसा होता है जब आपने कहीं जाना हो ना तो आप कुछ ना कुछ चीज़ भूल रहे होते हो, पहले से तैयारी करना शुरू करते हैं ताकि एक एक चीज़ याद आती है ना तो फिर वो साथ रखना शुरू हो।
और मेरा भी कुछ यही हाल है। तो अभी मैं अपना सामान चेक कर रही थी, तो मैंने बल्कि अपनी कज़न को कॉल की। मैंने कहा तुम ना अपनी रिंग्स ले आना। उसका ने पहले कहा कि अच्छा मैं देखूँगी, फिर उसका मैसेज आ गया था कि हाँ मेरे पास पड़ी हैं, तो मैं ना ले आऊँगी। मैंने कहा ठीक हो गया, डन हो गया ना। बस मुझसे तो वेट नहीं हो रहा, मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं मियाँ चुन्नू उड़कर पहुंच जाऊं। मेरा बस चल रहा था मैं पहले ही चले जाऊं। आज भी बल्कि ब्राइडल शावर था, मेरा दिल इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा था। मैं अम्मी को बार बार कहती ये सब आपकी वजह से हुआ, ये सब आपकी वजह से हुआ, आप नहीं लेके गई मुझे। बस इसी वजह से ये सब चलता रहा। तो यहाँ पर अभी हम रात का खाना खाएंगे और आज का व्लॉग हम अपना यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और शादी की वजह से शायद लेट व्लॉग्स में डालूँ, पहले बता रही हूँ।